स्वागत है दोस्तों आपका डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं जो कि हमारा पार्ट 2 है। जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 देखिए, फिर इस वीडियो से कंटिन्यू करिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, आपको डिफरेंशिएट करना है लॉग ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x। तो सपोज कर लीजिए ये जो फंक्शन आपके पास दे रखा है इज इक्वल्स टू y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x। दिए हुए फंक्शन को हमने क्या कर लिया, सपोज बच्चे y। अब देखिए डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, dy बाय dx। अब देखिए यहाँ पर रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। यहाँ पे लॉग ऑफ, अगर ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता, लॉग x होता तो 1 अपॉन x लिख देते। ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो करते क्या है, हम इस पूरे को एक फंक्शन ट्रीट करते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन आप बच्चे जानते हो क्या होता है, फॉर्मूला वाइज 1 अपॉन x, और x की जगह क्या है बच्चे, अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। तो एज इट इज आप लिख दोगे अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x। लेकिन ये क्या होता है बच्चे, आपके स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक, अब जो फंक्शन दे रखा है उसका आप फर्दर डिफरेंशिएट करोगे। लॉग का डिफरेंशिएशन किया, फिर आप इस फंक्शन का और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। देखिए आप जानते हो रूट x का डिफरेंशिएशन जो बच्चे होता है वो क्या होता है आपके पास 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था, डायरेक्ट आपको याद कर लीजिए रिजल्ट। रूट x का डिफरेंशिएशन बच्चे का आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x। इसी प्रकार से 1 अपॉन अंडर रूट x, 1 अपॉन अंडर रूट x। देखिए बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो d बाय dx ऑफ x की पावर माइनस 1/2। देखिए इसको 1/2 ले जाओगे, पावर ऊपर चलेगी। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, nx n माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1। अगर देखोगे सॉल्व करके तो आ जाएगा माइनस 1/2 x टू द पावर माइनस 3/2, x टू द पावर माइनस 3/2। ओके बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हो जाएगा माइनस 1/2 x टू दी पावर। देखिए यहाँ पे पावर माइनस 3/2 है। अगर पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इस फंक्शन को आप क्या कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, x टू दी पावर 3/2। क्या हो जाएगा बच्चे, x टू दी पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम लोगे तो अंडर रूट x आएगा, अंडर रूट x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच्चों x प्लस 1, ये रूट x ये रेसिप्रोकल में लिखा है, ये ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से अंडर रूट x हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये क्या है देखिए, अंडर रूट x प्लस 1 है, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, अंडर रूट x क्या हो गया, न्यूमरेटर में चला गया। ओके, फिर फंक्शन आपके पास आ गया अंडर रूट x अपॉन x प्लस 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आप जानते हो यहाँ पर x की पावर 3/2 लिखा है। x की पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 3/2 को लिख सकते हो x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट x। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अगर हम ऐसी चीज करते हैं तो यहां से हमको 1 अपॉन 2 रूट x डायरेक्ट कॉमन मिल जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, ये एज इट इज आपके पास हो गया, माइनस क्या हो गया बच्चे 1 अपॉन 2, इसको क्या लिख दिया हमने, x की पावर 3/2 को x इंटू x रूट x, क्या लिख दिया x इंटू रूट x। क्लियर बच्चा। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपकी जनरली 3 से 4 मार्क्स में आता है, प्रूव एंड दिए क्वेश्चन आता है। कई बार आपके प्रीबोर्ड्स पे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। तो देखिए ये हो जाएगा बच्चे आपके पास अंडर रूट x अपॉन x प्लस 1। यहाँ पर जैसा कि हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम के दौरान हमको मिल जाएगा 2x अंडर रूट x। ये अगर टर्म यहाँ पे लोएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा 2x अंडर रूट x अपॉन, यहाँ पे देखिए कौन सा टर्म मिसिंग है, x वाला टर्म मिसिंग है, तो x ऊपर वाले टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे 1 आ जाएगा। क्लियर है। देखिए अगर आप ध्यान दोगे यहाँ से रूट x और रूट x इज गोइंग टू बी एलिमिनेट, क्या हो जाएगा बच्चे x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा बच्चे, ये 2x को आगे ले लीजिए जो कि है आपके पास मल्टीप्लिकेशन में, ये आपके पास डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगा, dy बाय dx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी इस फंक्शन के लिए, x माइनस 1 अपॉन 2x इन ब्रैकेट x प्लस 1। ठीक बच्चे, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपके पास फंक्शन दे रखा है log sin x। तो सपोज करिए गिवन फंक्शन को आपने y मान लिया, तो ये क्या हो गया बच्चे, y इज इक्वल्स टू log sin x। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू log
साइन एक्स। अब देखिए आप लॉग का डिफरेंशिएशन जानते हो, लॉग लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो, तो ये जो इतनी क्वांटिटी आप पूरी क्वांटिटी को एक्स सपोज करो। क्या सपोज करो? एक्स। तो एक एक करके जनरली ये जो फंक्शन आते हैं आपको मिलते हैं इस प्रकार से फंक्शन, इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया रहता है, इसी को जनरली बच्चे बोले क्या बोलते हो आप? कंपोजिट फंक्शन। जो आपके 12th क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन नहीं दे रखा है। फर्स्ट ईयर में आप नॉर्मल फंक्शन या स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा था, यहाँ पर आप डील किससे कर रहे हो? जितने भी फंक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, सारे कैसे हैं? कंपोजिट फंक्शन। तो देखिए किस तरह से इनका ऑपरेशन करते हैं। आपने डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया dy by dx इज इक्वल्स टू, इस पूरी यूनिट को आपने अगर x माना है बच्चे तो ये आ जाएगा log x का डिफरेंशिएशन जानते हो क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x, x की जगह क्या बच्चे? log ऑफ साइन ऑफ x। क्या है? log ऑफ साइन x, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय। फिर देखिए नेक्स्ट फंक्शन आपके पास क्या है? नेक्स्ट फंक्शन है log sin x, ये डिफरेंशिएट हो गया log sin x बचा, तो log sin x log x। अब इस वाली यूनिट को x मानिए आप, ठीक, तो log x का अगेन डिफरेंशिएशन, log x का अगेन डिफरेंशिएशन व्हिच कम्स आउट टू बी, अब x की जगह यहाँ पे क्या है? केवल और केवल बच्चे ये टर्म है sin x, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sin x, ठीक। लास्ट में अगर आपके पास देखो तो एक sin x का फंक्शन भी बच रहा है, तो sin x को भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। sin x का डिफरेंशिएशन यू यूजुअली नो cos x। अगर ध्यान दीजिए तो dy by dx इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा? cos x अपॉन sin x। cos x अपॉन sin x का जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है बच्चे cot x, तो इट्स कम आउट टू बी cot x अपॉन log ऑफ sin x, यानी हियर इज द आंसर। ओके, हियर इज द आंसर, cot x अपॉन log ऑफ sin x। आगे देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? तो सिमिलर काम, आप जो भी फंक्शन दे रखा है उसको y सपोज करा, वेरिएबल सपोज करा, y इज इक्वल टू क्या आ गया? sin ऑफ a की पावर आपके पास क्या आ गया बच्चे? x आ गया। क्या हो गया? y इक्वल टू साइन ऑफ a की पावर x। देखिए अब देखिए यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो dy by dx इज इक्वल टू, अब sin x का स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन जानते हो क्या होता है? cos x। लेकिन यहाँ पे sin ऑफ a टू द पावर x है, sin ऑफ a टू द पावर x दे रखा है, ठीक। तो आप जानते हो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? cos। sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। cos x, x की जगह क्या है? a की पावर x, एज इट इज नोट डाउन कर दिया, ठीक। क्या इतना ही रहेगा? नहीं, अगर यहां पर x होता तो छोड़ देते। a की पावर x एक अदर फंक्शन दे रखा है, पहला sin का फंक्शन है, दूसरा a की पावर x का फंक्शन, तो sin का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चे cos, एज इट इज लिख दिया जो भी फंक्शन आपके पास दे रखा है। नेक्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट a की पावर x आल्सो, a की पावर x आल्सो विद रिस्पेक्ट टू x। a की पावर x का डिफरेंशिएशन आप क्या जानते हो बच्चे? a टू द पावर x log ऑफ बेस e a, ठीक। कई कई बुकों में ये बेस ई नहीं दिखाता है, तो आप अंडरस्टूड हो, जब भी कभी लॉग आपके पास लिखा हुआ है, ठीक, यहां पर बेस डिफाइन नहीं है तो उसको बोला जाता है ई, यहां पर बेस क्या बोला जाता है? ई। अच्छा, कोई भी बेस अगर लॉग ई पे डिफाइंड है, इसी बेस को बोला जाता है, इसी लॉग को बोला जाता है नेचुरल लॉग। व्हेन लॉग इज डिफाइंड ऑन बेस ई, व्हेन लॉग इज डिफाइंड ऑन बेस ई, इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, ठीक। तो यहां पर बच्चे आपका आंसर क्या हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल्स टू, आप आगे ही लीजिए a की पावर x log ऑफ e इंटू a, e इंटू नहीं सॉरी e बेस a इंटू cos ऑफ a टू द पावर x, ठीक। ये हमारा क्या हो गया बच्चे? डिफरेंशिएशन हो गया फंक्शन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी क्या होता है? समाप्त होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ में थोड़ी सी हम लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक। साइमल्टेनियसली हम लॉग भी देखेंगे, लॉग में क्या फॉर्मूलेज होते हैं और किस तरह से सॉल्व किया जाता है लॉगरिथमिक क्वेश्चंस को। जैसे आपके पास यहां पर है फंक्शन log ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो गिवन फंक्शन को हम y सपोज कर लेते हैं, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके, अब बच्चे हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में लिखा है log m अपॉन n, log m अपॉन n के फॉर्म में लिखा है। तो आप जानते हो log m अपॉन n को इवेलुएट करके लिख सकते हो आप log ऑफ m माइनस log ऑफ n। देखिए डिफरेंशिएशन में कई बार आपको डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, कई बार लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए इस वाले क्वेश्चन में हम जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं log m अपॉन n का फॉर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस n। m की जगह ऊपर वाला पूरी वैल्यू, ठीक, n की जगह नीचे वाली पूरी वैल्यू। आइए देखते हैं y इज इक्वल टू, थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक,
लॉग ऑफ छोटा छोटा मिलेगा थोड़ा इस क्वेश्चन में एम की वैल्यू क्या बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एन की वैल्यू क्या बच्चा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए देखते हैं अब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू लॉग x, ये पूरी चीज को क्या मानिए क्वांटिटी मानिए, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे x क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके माय डियर, मल्टीप्लाइड बाय अभी ये फंक्शन दे रखा है पूरा लॉग, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा बच्चे देखिए मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चे 1 और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जो होता है बच्चे हमारे पास क्या होता है 0। क्लियर है, 1 आपके यहाँ पर 1 क्या है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन बच्चे क्या हो गया 0। माइनस पुट कर दिया आपने, जानते हो डिफरेंशिएशन जो प्रॉपर्टी है सम और डिफरेंस क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिफरेंशिएशन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करके क्या आता है लॉग पूरी, फिर इसको आप क्या ट्रीट करोगे एक पूरी क्वांटिटी ट्रीट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सिमिलर मैनर में इसका भी आप डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चे 2x माइनस क्या जाएगा 2x माइनस 1 dy बाय dx अपॉन, देखिए इन दोनों का एलसीएम ले ले, क्या ले ले एलसीएम ले ले, ठीक तो एलसीएम के दौरान आपके पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन अ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, दिस टर्म इज गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का साइन है माइनस पुट कर दिया बच्चे। क्लियर है, अब देखिए दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म देन 2x माइनस 1 is going to be multiplied by x square plus x plus 1, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखिए अब सिंपली आप मल्टीप्लाई कराइए सॉल्व कराइए, ठीक जो टर्म्स कट रहे हैं एलिमिनेट हो रहे हैं उनको एलिमिनेट करें, देन यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। ओके चलिए आइए देखते हैं dy बाय dx इज इक्वल्स टू, देखिए 2x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर दैट इज कम आउट टू बी 2x क्यूब, 2x मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 इट कम्स आउट टू बी 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। इस होल क्वांटिटी को बच्चे एक ब्रैकेट में लिख लीजिए माइनस, अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दीजिए 2x मल्टीप्लाइड बाय x इट कम्स आउट टू बी 2x क्यूब, 2x मल्टीप्लाइड बाय x ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 ये आ जाएगा 2x सिंपली। ओके माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस थ्री टर्म्स तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 1। क्लियर है बच्चे, अपॉन में आपके पास पूरी क्वांटिटी दे रखी है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है बच्चे, अब देखिए आप ब्रैकेट खोलिए यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक जो चीज जो टर्म कट रहे हैं उसको एलिमिनेट करिए। तो आइए देखते हैं ब्रैकेट खोलिए, यहाँ कंटिन्यू करते हैं पेज का डिवाइडेशन करके, ठीक देखिए 2x क्यूब सिंगल टर्म माइनस 2x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इट इज कम आउट टू बी माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए बच्चे 2x और माइनस एक्स इट इज कम आउट टू बी प्लस एक्स एंड आफ्टर दैट कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, हाँ केवल और केवल 1 है। क्लियर है बच्चे, ये हो गया आपके पास, ठीक इसी तरीके से दूसरे वाले का भी आपने अंतरिक्ष जो चीज सॉल्व हो रही है सॉल्व कर लीजिए 2x क्यूब सिंगल टर्म ये हो गया आपके पास 2x क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव में 2x माइनस एक्स ये हो जाएगा प्लस में आपके पास बच्चे x, फिर माइनस में आपके पास आ जाएगा बच्चे 1 और जो भी डिनोमिनेटर में क्वांटिटी एज इट इज आप नोट डाउन कर दोगे, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके चलिए dy बाय dx चल रहा है, आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक
ब्रैकेट खोलते हैं, जितने भी साइन थे सारे इन्वर्ट हो जाएंगे ड्यू टू माइनस साइन है, तो 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2x क्यूब पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एज इट इज जो भी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए है क्वेश्चन बहुत सरल ही, लेकिन आपने क्या थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है, ठीक। आप प्रोसेस करिए, स्टेप करिए, ठीक, आंसर आपका आएगा। देखिए 2x क्यूब और 2x क्यूब कैंसिल आउट बिकॉज प्लस माइनस, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस 2x स्क्वायर। देखिए प्लस एक्स वाला टर्म माइनस एक्स वाला टर्म क्या हो गया बच्चे, आपके पास कैंसिल हो गया, प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया बच्चे, 2 हो गया, ठीक। अंदर के नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन अदर ब्रैकेट क्या बच जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर। अच्छा, अगर कुछ कुछ बुकों में हो सकता है -2 कॉमन कर दिया, तो -2 कॉमन अगर करोगे बच्चे तो ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास, -2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये जो भी डिनोमिनेटर आपके पास बचा एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज, ओके। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपको क्वेश्चन सेट करना हो, ठीक, आंसर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा अपॉन एज इट इज जो भी चीज दे रखी, ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। आइए अपना कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। बोर्ड्स पे भी कई बार पूछा गया है और आपके प्री बोर्ड्स में भी पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रिक मार्क बना दिया है, एक्स्ट्रिक जो है मैं जनरली इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं मैं उस पर स्टार बनाता हूँ, ठीक, मतलब इसकी आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, क्लियर है। ये क्वेश्चन इंप्रूवमेंट में भी पूछा जाता है जो भी इसका रिजल्ट आता है। चलिए देखते हैं, आपके पास है 5th क्वेश्चन, log of tan of pi by 4 plus x by 2। देखिएगा माय डियर, गिवन फंक्शन को हम y सपोज कर देते तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज कम आउट टू बी y इक्वल्स टू log of tan of pi by 4 plus x by 2। एक एक स्टेप को बच्चा ध्यान से देखिएगा तभी क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। डिफरेंशिएट करिए बच्चे, तो हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू log x का डिफरेंशिएशन, x पूरी हमारे पास बच्चे ये यूनिट है, ठीक। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो ये पूरी यूनिट क्या हो जाएगी 1 अपॉन tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो ये आपके पास किसका डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट कंपोजिट फंक्शन में आपके पास tan दे रखा है, tan का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर, ठीक, x की जगह पूरी ये यूनिट है आपके पास, ठीक, क्या है पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ओके। अब देखिए थीटा x होता तो आपके पास केवल इतने पे छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 है। पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन बच्चे 0 हो जाना है, x बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 बाहर हो जाएगा, ठीक, x बचेगा, x का डिफरेंशिएशन 1। फिर से देखिए यहाँ पर पाई बाय 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, x बाय 2 का डिफरेंशिएशन करने के लिए 1 बाय 2 डिफरेंशिएशन के बाहर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, मतलब इस पूरे का क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन इट कम आउट टू बी बट व्हाट 1 अपॉन 2। क्लियर बच्चा, देखिए dy बाय dx। अच्छा, इसको आप sin cos के फॉर्म में लिख सकते हो, tan को क्या लिख सकते हो बच्चे, sin x अपॉन cos x, क्या लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, या फिर 1 अपॉन tan क्या हो जाएगा cot को लिख सकते हो cos ऑफ x, x की जगह क्या है पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ठीक, अपॉन sin ऑफ x, sin ऑफ x की जगह क्या है पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। क्लियर है बच्चा, देखिए मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, sec को लिख सकते हो 1 अपॉन cos, ठीक, उसी तरीके से sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इंटू 1 बाय 2। देखिए cos से cos हो गया आपके पास एलिमिनेट, क्या हो गया cos से cos एलिमिनेट, dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये 2 आगे लिखिए तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। देखिए ध्यान से, ये 1 अपॉन 2 हमने आगे लिख लिया, साइन ऑफ x पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अगर बच्चे ध्यान दोगे तो यहाँ पर कोई आइडेंटिटी बन रही है, 2 साइन x इंटू कॉस x, ये अगर थीटा देखोगे ये थीटा बराबर है
तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है बच्चे, साइन 2 थीटा का। ठीक, साइन 2 थीटा का इक्वेट करके क्या लिखते हो, साइन 2 थीटा होता है बच्चे आपके पास क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है 2 साइन थीटा, देखिए ये फॉर्म लिख रखा है, इसको आप ये लिख सकते हो। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा आपके पास बच्चे 1 अपॉन, इसको क्या लिखिए साइन 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा की जगह क्या बच्चे पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। देखिएगा, देखिए साइन ऑफ 2 थीटा, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। देखिए बच्चे यहां से ये क्या हो जाएगा आपके पास, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड होगा पाई बाय 4 में। ठीक, ये जनरली आपके पास क्या है 45 एंगल रिप्रेजेंट करता है, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90। ठीक, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ 90, क्या मतलब देखिएगा ध्यान से, 2 पाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4, ये पाई बाय 2 हो जाएगा बच्चे, क्या हो गया पाई बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, एक्स बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा बच्चे, क्या बच जाएगा एक्स बच जाएगा। क्लियर है, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक, ये कन्वर्शन है, एंगल है 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, यहाँ पर रेशियोज जो होते हैं आपके पास चेंज होते हैं। साइन 90 प्लस थीटा को आप लिख दो बच्चे कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे आपके पास x है। 1 अपॉन कॉस x को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस x होता है बच्चे आपके पास sec x। फाइनली आपके पास जो log ऑफ 10 ऑफ 5 बाय 4 प्लस x बाय 2 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बच्चे sec ऑफ x। जनरली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको आगे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। जनरली आप क्वेश्चन को इस तरह से एडजस्ट करते हो कि वो शॉर्टेस्ट फॉर्म है, तो ये आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म है। ठीक, यहाँ भी आप क्वेश्चन छोड़ देते हो गलत नहीं होता है, लेकिन ये अगर फर्दर सॉल्व हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लग रही है, तो आपने पढ़ रखी है सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आप नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना लास्ट 6th क्वेश्चन। आपके पास क्या दे रखा है, फंक्शन को y सपोज कर लीजिए, ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्या हो गया बच्चे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं, जो भी आपको सुटेबल और बेटर लगे आप उससे कर लीजिएगा। ठीक, देखिए पहला प्रोसेस ये कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्म लगा दीजिए। ठीक, डिफरेंशिएशन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है n बाई डी का फॉर्म, जिन्होंने नहीं देखा है एक बार देख लीजिएगा, d बाई dx ऑफ n ऑफ d। क्या लिखते हो, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अन्यथा आप क्या करिए, अगर उस फॉर्मूले से आप बचना चाहते हो तो क्या कर दीजिए, किसी तरीके से वन को इलिमिनेट कर दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री आप सब ने पढ़ रखी है। ठीक, देखिए cos 2x के फॉर्मूले से वन को इलिमिनेट करिए और इस वाले वन को भी इलिमिनेट करिए। आपने cos 2x के बच्चे कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। ठीक, जनरली होते तो 4 है, आपने 4 पढ़ रखे हैं भाई साहब। ठीक, cos 2x को क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। दूसरा लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक जो होता है आपके पास बच्चे क्या हो सकता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्या हो सकता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक cos 2x का फॉर्मूला आपने tan के टर्म में भी पढ़ा होगा, जो कि होता है cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। जहां जैसी नीड वहां हम वैसा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर हमको बच्चे 1 एलिमिनेट करना है, तो अगर इसमें cos 2x की वैल्यू ये वाली रख दे, अब बहुत के मन में आएगा भाई साहब यहाँ तो cos x है, cos 2x तो दे नहीं रखा, तो कैसा फॉर्मूला लगा देंगे भाई साहब। ठीक, तो क्या करेंगे हम इसको हाफ की टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, इसमें हाफ, जैसे cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर होता है, उसी तरीके से cos x इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2। ठीक, जब यहाँ पे 2x था तो यहाँ पर x था, जब यहाँ पर x हुआ तो यहाँ पर आधा। जनरली यहाँ पे 2x था तो 2x का हाफ x था, जब x हुआ तो x का हाफ क्या हो जाएगा बच्चे x बाय 2। इसी तरीके से आप सभी फॉर्मूले में लगा सकते हो। क्लियर है, तो पहले आप इलिमिनेट करते हो टर्म्स को, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ओके, अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos x की वैल्यू जो होती है बच्चे, ये वाली फॉर्मूला लगाओगे तो जाएगा 2 cos स्क्वायर,
यहाँ पर x था लेकिन यहाँ पर हो जाएगा x बाय 2 माइनस 1। क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है? देखिए cos 2x का ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पे 2x था तो यहाँ पर उसका आधा x था। अगर यहाँ पर आपके पास x है तो x का आधा कितना होता है बच्चे? x बाय 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बाय 2। तो 1 प्लस cos 2x को लिख दिया 2 cos x बाय 2 माइनस 1। देखिए यहाँ पे जगह ब्रैकेट खुलता है तो माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। ठीक, 2 से 2 sin square x by 2 cos square x by 2 it has come out to be what बच्चा? tan square x by 2। ठीक, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है बच्चे आपके पास क्या? tan थीटा। उसी तरीके से sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा पास? tan स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएट करिए। अब तक मैंने केवल और केवल सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच लगाई है, क्वेश्चन को रिड्यूस किया, डिड्यूस किया। अब पूरी क्वांटिटी को x मानिए तो x का होल स्क्वायर nx n माइनस c, ये क्या हो जाएगा? 2 tan x by 2। ठीक, 2x x स्क्वायर का होता है 2x, तो 2x गया tan x by 2 इनटू tan थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चे वो क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह क्या? x by 2 तो x by 2 एज इट इज। ठीक, ये मल्टीप्लाइड में नहीं एंगल में। अब देखिए यहाँ पे जनरली x होता है तो इतना छोड़ दे, लेकिन x by 2 है भाई साहब। x by 2 का भी डिफरेंशिएशन करोगे, x by 2 का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे? 1। क्या जाएगा? 1। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 tan x by 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, सेक स्क्वायर को देखिए cos के फॉर्म में भी ना ना चलिए ऐसे छोड़ दीजिए भाई साहब, ऐसे छोड़ दीजिए। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर x by 2 इंटू 1 by 2। अब देखिए यहाँ पे कोई चीज एलिमिनेट हो रही है, प्लस 2 2। ठीक, मल्टीप्लाइड में डिवाइड में भाई साहब हो जाना है कट। आंसर जो आपके पास आ जाना है 10x by 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर या सेक स्क्वायर ऑफ x by 2। दिस इज योर आंसर। एक ये तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दे रखा है इफ y is equals to tan स्क्वायर पाई x स्क्वायर बाय 2। अगर y बराबर दे रखा है tan स्क्वायर पाई x स्क्वायर बाय 2 तो आपको प्रूव करना है कि फॉलोइंग जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन जो होने वाला है वो क्या होगा? 2 पाई x इंटू tan पाई x स्क्वायर बाय 2 इंटू सेकेंड ऑफ पाई x स्क्वायर बाय 2। देखिए देखने में केवल बड़ा लग रहा है क्वेश्चन भाई साहब, अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करोगे तो डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का यही आ जाएगा। आइए देखते कैसे। y इक्वल्स क्या दे रखा है बालक? y इक्वल्स टू दे रखा है tan स्क्वायर, क्या दे रखा है? tan स्क्वायर पाई ऑफ x स्क्वायर बाय 2। डिफरेंशिएट dy बाय dx, देखिए क्या होने वाला है? tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन। tan x का जानते हो sec स्क्वायर x होता है, लेकिन स्क्वायर है तो x स्क्वायर की पावर से करोगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 2x, x की जगह 2 टाइम्स tan ऑफ पाई x स्क्वायर बाय 2। ये किसका हुआ है? tan स्क्वायर का केवल हुआ भाई साहब अभी। ठीक, tan स्क्वायर क्या क्या? 2 tan x इनटू अब tan वाले फंक्शन का, किसका? tan ऑफ पाई बाय 2। ठीक, tan का इस आप डिफरेंशिएशन जानते हो क्या? सेकेंड स्क्वायर x की जगह क्या है बच्चे? पाई x स्क्वायर बाय 2, पाई x स्क्वायर बाय 2। देखिए पहले आपने स्क्वायर वाले फंक्शन का किया तो 2 tan x आ गया, इंटू tan x का किया तो सेकेंड स्क्वायर x आ गया। देखिए जो x वाली लिमिटिंग चीजें होंगी एज इट इज रखोगे। अब देखिए थीटा का करोगे, इस x का करोगे तो पाई बाय 2 आप जानते हो बच्चे क्या है? कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। x स्क्वायर पाई बाय 2 क्या आ गया बच्चे? बाहर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए ये जो पाई बाय 2 बच्चे कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होने वाला है वो क्या है बच्चे? 2 टाइम्स x। देखिए 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया। ये डिफरेंशिएशन क्या बन गया बच्चे? 2 टाइम्स tan ऑफ पाई x स्क्वायर बाय 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर पाई x स्क्वायर बाय 2 इंटू। अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या बचा है? पाई x बचा है, मल्टीप्लाइड में पाई x यहाँ पे लिखिए, चाहे इसको आगे लिख दोगे सिस्टमैटिक एनालिसिस करके तो हो जाएगा 2 पाई x। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन सिंपली आपने कॉन्सेप्ट लगाया, डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, आपके पास ये चीज आएगी। देखिए यही चीज प्रूव करनी थी आपके पास। 2 पाई x tan ऑफ पाई x स्क्वायर बाय 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर पाई x स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास बच्चे, y इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द पावर x दे रखा है, तो आपको प्रूव करना है डिफरेंशिएशन जो होगा इसका क्या होगा 1 प्लस log x होने वाला है, क्या होगा 1 प्लस log x। अच्छा इस रिजल्ट को भाई साहब याद भी कर लेना, ये x की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है ठीक वो क्या होता है आपके पास 1 प्लस log ऑफ x का ही जगह आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी लिखने के लिए आ सकता है, टाइम बचाएगा आपका। क्लियर है? देखिए यहाँ पे बच्चे अभी कुछ देर पहले इसी लेक्चर में हमने कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पे लिख रखा है ये log ऑफ m की पावर n का फॉर्म, क्या लिखा है बच्चे log ऑफ m की पावर n का फॉर्म, इसको लिख सकते हो आप क्या n log m। y इक्वल्स टू आपके पास क्या दे रखा है बच्चे log ऑफ x टू द पावर x, क्या दे रखा है x टू द पावर x, log ऑफ m टू द पावर n, इसका फॉर्म क्या लिख सकते हो n log n, n की वैल्यू भी x है तो x log x, क्या हो गया x log x, ये फंक्शन हो गए। अब चलिए इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आएगा dy by dx। अब देखिए प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन सिंपली स्टैंडर्ड फंक्शन है 1 upon x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन आपके पास x दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन बालक हो जाना है x से x एलिमिनेट हो गया, dy by dx की वैल्यू की अगर बात करें तो क्या आ गई बच्चे, यहाँ से 1 बच गया तो ये हो गया 1 प्लस यहाँ से बच गया log x, तो dy by dx जो आंसर हो गया बच्चे क्या हो गया ठीक 1 प्लस log x। ये देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, फिर देखेंगे 9th। ठीक 10th वाला आपके पास फंक्शन सिंपली दे रखा, आपको डिफरेंशिएट करना है, इसमें कोई प्रूवमेंट नहीं दे रखी, तो y मान लीजिए फंक्शन को y इक्वल्स टू sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है आपको, क्या हो जाएगा बच्चे y का डिफरेंशिएशन हो जाना है dy by dx x के रिस्पेक्ट में log ऑफ इस पूरी क्वांटिटी को x का ट्रीट करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन जो होने वाला है आपके पास हो जाएगा 1 upon x, x की जगह क्या है sec of x plus tan of x, क्लियर है बच्चे, इनटू sec x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा sec x इनटू tan x, क्या आ जाएगा sec x इनटू tan x प्लस tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अच्छा ये मल्टीप्लाइड में होगा पूरा ठीक, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे secant स्क्वायर x, क्या हो जाना है secant स्क्वायर x। ठीक देखिए बच्चे देखिए y इक्वल्स टू log ऑफ x, log ऑफ sec x प्लस tan x था आपके पास ठीक, तो log x का जो डिफरेंशिएशन 1 upon x इनटू sec का डिफरेंशिएशन ब्रैकेट में sec x इनटू tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अगर यहां पर ध्यान दो ठीक, तो यहां से आपके पास sec x यहां से sec x यहां से कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू sec x आपने ले लिया बच्चे ऊपर से कॉमन, क्या ले लिया sec x ले लिया कॉमन, बचा के अंदर बच्चे tan x बचा, tan x के साथ एक आपके पास बच गया sec x, इफ डिनोमिनेटर में क्या वाला secant x प्लस tan x, अगर ध्यान दिया जाए तो ये दोनों टर्म से नहीं कैंसिल आउट, फंक्शन जो आपके पास डिफरेंशिएशन हो गया फंक्शन का dy by dx इक्वल्स टू सिंपली आपके पास क्या आ गया secant of x। ठीक नोट करिए इसको, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपके पास दे रखा है फंक्शन इफ y इक्वल्स टू sin of x into cos of 2x, देन आपको प्रूव करना है dy by dx इक्वल्स टू y टाइम्स cot of x minus 2 tan 2x। ठीक अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप दोनों LHS RHS लेके ही चलोगे, पहला ही सिंपली फंक्शन को क्या करते हो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक डिफरेंशिएशन में देखिए आपके पास क्या आ जाएगा LHS में dy by dx, y इक्वल्स टू फंक्शन दे रखा है ठीक, तो देखिए इसी में देखिए ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आपने पढ़ रखा है बच्चे, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos 2x का डिफरेंशिएशन, तो बच्चे आप जानते हो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin, अच्छा x की जगह क्या है 2x और 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा इनटू 2, क्लियर, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन व्हिच इज योर cos x, क्लियर है। dy by dx आगे आपके पास बच्चे यहां से क्या -2 sin x इनटू sin 2x, क्या आ गया -2 sin x इनटू sin 2x प्लस cos x इनटू cos 2x, dy by dx की वैल्यू हम इसको यहीं पे रहने देते हैं निकाल के। ठीक dy by dx आपके पास क्या आ गया बच्चे को -2 sin x इनटू sin 2x प्लस cos x इनटू cos 2x। आइए RHS सॉल्व करते हैं, RHS को सॉल्व करने पे हमने LHS इक्वल्स टू RHS दिखा देना और यू आर मेरा इंप्रूवमेंट हो जाएंगे, क्लियर है। देखिए y क्या है बच्चे, ठीक टेकिंग RHS क्या बच्चे y की वैल्यू क्या है
साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x। क्या है? साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x इन अ ब्रैकेट कॉट एक्स। कॉट एक्स को बच्चे क्या लिख सकते हो? कॉस ऑफ एक्स बाय साइन ऑफ एक्स। रेशियो होता है ना बच्चे, ठीक, कॉस और साइन का रेशियो होता है कॉट। इस तरीके से माइनस 2 टाइम्स tan x को क्या लिख सकते हो बालक? साइन ऑफ 2x अपॉन कॉस ऑफ 2x। साइन ऑफ 2x अपॉन कॉस ऑफ 2x, ठीक, टेकिंग एलसीएम, ठीक, साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 2x। अब देखिए यहां पर क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन x मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2x अपॉन, ठीक, cos 2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे? cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस ये वाला टर्म जो कि आपके पास 2 sin 2x मल्टीप्लाइड बाय sin x, मल्टीप्लाइड बाय sin x, ठीक। ध्यान से देखिए बच्चे, sin x इंटू कॉस ऑफ 2x, sin x इंटू कॉस ऑफ 2x, इट इज कैंसल आउट। ओके, बचा क्या आपके पास? देखिए यहां पर क्या बचा है बच्चे, यहां पे लिख दूं, यहां पे देखिए क्या बच रहा है आपके पास? क्या है आपके पास बच्चे? cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 2x। क्या बच्चे? cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 2x, ठीक, माइनस 2 sin x इंटू माइनस 2 sin 2x इंटू साइन ऑफ x। अगर बच्चे ध्यान दो, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, कोई फर्क पड़ता है नहीं। dy बाई dx आपका क्या था? माइनस 2 sin x इंटू साइन 2x। यहाँ पर एचएस में भी क्या है? माइनस 2 sin x इंटू x प्लस cos x इंटू cos 2x, प्लस cos x इंटू cos 2x, ठीक। यहां पर अगर देखेंगे LHS और RHS हमारा क्या हो गया? दोनों इक्वल हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? प्रूव। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा? फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, ठीक, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर सिंपल वैल्यू डाल दी, ठीक, LHS टू RHS हमने शो कर दिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने नियर एंड डियर वन से वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।